हेलो फ्रेंड्स, मेरी चैनल मीठी सी मुलाकात में मैं शर्मिष्ठा आप सबका स्वागत करती हूँ। ये मेरा सेकंड वीडियो है। मेरे पहले वीडियो में आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, जिसके लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ। अभी आज का वीडियो देखिए। आज की वीडियो में मैं आपको 2 मोटिवेशनल कहानियाँ सुनाऊंगी। उसमें से एक तो अनिल की कहानी है और दूसरा राहुल का। तो देखिए अगर आपको कैसा लगे मेरा ये कहानियाँ। पहले मैं आपको अनिल की कहानी सुनाती हूँ। अनिल एक बहुत ही होनहार लड़का था। वो बचपन से ही पढ़ाई में, खेलकूद में, हर चीज़ में नंबर 1 आता था। इसलिए उसके स्कूल के टीचर, घर के सदस्य और बाहर के लोग भी सब लोग उसको बहुत प्यार करते थे। तो पढ़ लिख के काबिल बना। फिर वो एक कंपनी में ज्वाइन किया। काफ़ी अच्छी खासी नौकरी थी उसकी, लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान की उम्मीदें कुछ ज़्यादा रहती है। तो उसको लगा कि मैं कंपनी के लिए इतना काम कर रहा हूँ, उस हिसाब से कंपनी मुझे जितनी पेमेंट दे रही है, अगर मैं यही काम खुद के बिजनेस में करूँ, इतना मेहनत में खुद के बिजनेस में लगाऊँ, तो मैं कहीं ज़्यादा कमा सकता हूँ। तो उसके इसी सोच ने उसको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर तो किया, लेकिन फिर उसने ऐसा कुछ डिसीजन लिया जो मैं आज आपको शेयर करूँगी। वो अपना बिजनेस खोला। अभी आप जानते हो, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कभी कभी अपना सब कुछ गिरवी रखना पड़ता है। तो उसका सपना बहुत बड़ा था, तो उसने अपना सब कुछ गिरवी रख के, सब कुछ ये करके, बेच के, कैसे भी वो अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। लेकिन आगे चल के उसके साथ क्या हुआ, वो बिजनेस चला नहीं और उसको बिजनेस में बहुत लॉस हो गया। और बहुत लॉस होने के बाद वो एकदम से टूट चुका था कि अरे अब क्या होगा। मैंने तो मेरा सारा पैसा, जायदाद, जो भी था मेरे खुद पास, सब कुछ मैंने इस बिजनेस पे लगा दिया, लेकिन ये बिजनेस मेरा बंद हो गया। अब मैं क्या करूं करके निराश होके बैठ गया और एक मानसिक रोगी बन गया। वो दिन रात यही सोचता रहता था कि कम से कम मैं नौकरी करके कुछ तो कमा रहा था, ये बिजनेस करने गया, मेरा सब कुछ डूब गया। अभी आगे चल के मेरा क्या होने वाला है। तो ये सोच सोच के कोई भी, ये बात तो आप जानते ही हो, अगर कोई भी इंसान किसी एक बात को सोचने लगे तो वो मानसिक रोगी बन जाएगा। तो जब उसके कॉलेज के प्रोफेसर को ये बात पता चली, जबकि मैंने पहले आपको बोला कि वो बहुत ही होनहार लड़का था, पढ़ाई में भी, सब में भी। तो ऐसा होता है ना कि हमारे स्कूल के टीचर्स अभी भी हमको याद रखते, क्योंकि हमने अच्छा पढ़ाई की थी स्कूल में, अच्छा हमने आचरण किया था। तो उसको भी उसके कॉलेज के सर ने, मतलब प्रोफेसर ने, बहुत अच्छे से याद रखा था। और जब उस प्रोफेसर को उसके बारे में सुनाई दिया कि अरे वो ऐसा मानसिक रोगी हो गया, वो उसका बिजनेस डूब गया, तो प्रोफेसर एक दिन जाके उससे मिलता है। प्रोफेसर उसको बोलता है, अरे तुम ऐसे टूट कैसे गए हो, ऐसा क्यों ऐसा हो गया है, अरे तुम फिर से शुरुआत करो। तो बोला, नहीं, मैंने तो सब कुछ डुबा दिया, इस बिजनेस के पीछे मेरा सब कुछ चल बसा है। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अभी तो मैं कुछ करने के लिए मेरे पास कुछ है भी नहीं, तो मैं तो पूरा फिनिश हो चुका हूँ। हाँ, अभी मेरा जीने का भी कुछ मतलब नहीं। तभी उसके सर ने बोला, हाँ ठीक है, अगर यही तुम्हारा सोच है तो मैं इसमें कुछ वितर्क नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुमको कुछ दिखाना चाहता हूँ, तो तुम मेरे साथ चलो, बोल के सर उसको अपने घर लेके गए। सर का बहुत बड़ा बगीचा था, तो उस बगीचे में सर ने उसको एक नींबू का पेड़ दिखाया। बोला, तुमको पता है क्या, मैंने इस नींबू के पेड़ में इतना पानी डाला, इतना खाद डाला, इतना सब कुछ डाला, लेकिन ये नींबू का पेड़ देखो कैसे मतलब मर गया, मुरझाया हुआ है। तो वही देख के अनिल ने बोला, यही तो सर, देखो आप भी थक चुके ना, इस नींबू के पेड़ के पीछे आपने इतना कुछ किया, इतना मेहनत किया, इतना खाद डाला, इतना उसको बढ़ने के लिए आपने सार वगैरह डाला, लेकिन आखिर में क्या हुआ, वो मर ही गया, तो आप भी निराश हो गए ना। तो सर ने क्या किया, उसको बोला कि ठीक है, अभी तुम मेरे पिछले दरवाजे पे चलो, बोल के सर उसको पिछले दरवाजे पे लेके गए। और जैसे ही पिछला दरवाजा उसने खोला, देखा कि उधर बहुत सारे नींबू के पेड़ थे, उधर सिर्फ नींबू ही नींबू थे, चारों ओर नींबू के झाड़, और उसमें हरे पीले नींबू, जो नींबू कच्चे होते हैं वो हरे रहते हैं, और जो पक जाते हैं वो पीले होते। तो हरे पीले नींबू में इतना अच्छा दिख रहा था ना, तो
अनिल तो देखता ही रह गया और सर ने बोला, उधर वो नींबू का झाड़ मेरा इतना मेहनत करने के बाद, खाद पानी डालने के बाद मर गया। ये देख के अगर मैं निराश हो जाता तो इतना नींबू कहाँ से उगाता मैं। हाँ, लेकिन मैं वो देख के निराश नहीं हुआ, मैं लगा रहा अपने काम पे। निराश नहीं होना चाहिए, कभी भी कोशिश करती जानी चाहिए, क्योंकि स्ट्रगल करने से एक ना एक दिन हमको सफलता मिलता जरूर है। तो वो देखने के बाद अनिल की आंखें खुली और उसको लगा, नहीं, अगर सर ऐसा कर सकते हैं, एक नींबू का पेड़ मर जाने के बाद इतने नींबू का पेड़ उगा सकते, तो ये तो एक बिजनेस है। अगर ये बिजनेस डूब भी गया तो मैं फिर से कोशिश करके कुछ ना कुछ तो कर ही सकता हूँ। इसके लिए मुझे जिंदगी छोड़ देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मेरी जिंदगी बड़ी है, मेरी जिंदगी का मैं सही इस्तेमाल करूँ और स्ट्रगल करता रहूँ। अगर एक दिन में तो कुछ नहीं होता है, लेकिन एक ना एक दिन जरूर कुछ होता है। अभी मैं आपको राहुल की कहानी सुनाती हूँ। राहुल एक अनिल के ही जैसा होनहार लड़का था। वो भी एक कंपनी में काम करता था। वो उस कंपनी में बहुत मेहनत करता था और रात तक काम करता था। और उसकी एक आदत ऐसी थी, उसको डॉगिस से बहुत प्यार था। तो उसके कॉलोनी के जितने भी डॉगिस थे, सबसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो और उसकी पत्नी को कोई बच्चा नहीं था, तो वो डॉगिस ही उसके लिए बच्चा समान था। वो डेली ऑफिस, जबकि वो मतलब कामकाज में बहुत अच्छा था, ऑफिस से जाते वक्त उसको बहुत ही लेट हो जाता था, लेकिन वो घर में हमेशा बिस्किट स्टोर करके रखता था। तो घर पहुंच के पहले क्या करता था, बिस्किट्स लेके कॉलोनी के मोहल्ले के कुत्तों को, डॉग को खिलाता था। उनका पेट भरने के बाद वो डिनर करता था। ऐसी ही उसकी आदत थी। और एक दिन ऐसा हुआ, ऑफिस के काम के चक्कर में उसको बहुत ज़्यादा लेट हो गया घर जाने में। लेकिन उस दिन भी उसकी बीवी ने बोला कि अरे तुम पहले खाना खा लो, उसके बाद डॉगिस को खिलाना। लेकिन वो बोला, नहीं, डॉगिस मेरे इंतजार कर रहे, उनको नहीं खिला के मैं खाना नहीं खा सकता। तो वो बिस्किट का डब्बा जैसे ही लेने गया, देखा अरे बिस्किट तो खत्म होने को आया है। हाँ, बस 2-3 ही बिस्किट पड़े हैं, मैंने इस बात को ध्यान नहीं दिया। अभी क्या होगा, अभी तो इतना लेट हो चुका है, इतना रात हो चुका है कि दुकान भी सब बंद है, मैं दुकान से अभी ला भी नहीं सकता, तो मैं क्या करूँ। बहुत चिंतित हो गया। तो उसकी बीवी बोली, कोई बात नहीं, हम आज उसको रोटी सब्जी दे देते, हमारा जो डिनर हमने बनाया है वो दे देते। ऐसा करके राहुल और उसकी बीवी वो रोटी सब्जी लेके बाहर गए। तो उधर जो डॉगिस थे, उनको भूख तो बहुत लगी थी, लेकिन उनको बिस्किट की आदत जो पड़ गई थी, उन्होंने रोटी सब्जी को मुंह ही नहीं लगाया। फिर तो राहुल बहुत चिंतित हो गया कि अभी क्या करूं। फिर उसको लगा कि घर में मेहमानों के लिए कुछ महंगे काजू बिस्किट से, हाँ, वो इनको खिलाता हूँ करके वो घर गया। घर जाके देखा सिर्फ 7-8 काजू बिस्किट ही रखे हुए थे, ज्यादा नहीं था। तो उसकी बीवी बोले, अरे ये 7-8 बिस्किट से वो कुत्तों के थोड़ी ना पेट भरेंगे, उधर तो बहुत सारे है कुत्ते, तो उनको अगर ये 7-8 बिस्कुट दोगे तो खाली पीली वो लोग आपस में लड़ने लगेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे और किसी का पेट भी नहीं भरेगा। तो राहुल ने बोला, नहीं, मैं यही लेके जाता हूँ और इसमें से जिनका पेट भरेगा मैं लेके जाता हूँ। तो जाके वो देखता है कि सिर्फ एक कुत्ता उसके आस में खड़ा है और बाकी के बाकी सारे कुत्ते चले गए, कोई नहीं है। तो उस एक डॉगी को, मतलब उस एक कुत्ते को उसने वो 7-8 बिस्किट खिलाए। उसने तो एकदम सफा चट कर दिया। उसको भूख तो बड़ी लगी थी, अच्छा हुआ उसके लिए कि उसको सारे बिस्किट्स मिल गए, तो उसने पेट भर के खा लिया। फिर राहुल घर आते आते, मतलब वो नीचे गया था ना कुत्तों को खिलाने, तो जब से वो घर लौटा, घर के दरवाजा खोलते टाइम उसके माइंड में एक चिंता आई, मतलब एक सोच आई। उसने बोला कि देखो, सारे डॉगीज चले गए, लेकिन एक डॉगी मेरे लिए रुका था, मेरे आस में था कि ये मालिक जो है, ये जो राहुल है, ये हमको रोज खाना देता है, तो आज भी ये जरूर देगा। बाकियों की आस टूट गई, वो निराश होके भूखे पेट ही चले गए, लेकिन इसकी आस टूटी नहीं, ये मेरे लिए रुका कि मालिक आएंगे और मुझे देगा। ऐसा तो हम इंसान की भी जिंदगी है ना, हम भी ऊपर वाले के ऊपर, कुछ लोग ऐसे हैं हम, जो हमारे साथ कभी भी कुछ बुरा हो जाता है तो हम बोलते हैं ऊपर वाला हमारे लिए कुछ करता ही नहीं है, हाँ हमारा तो जिंदगी ऐसे ही है, वो कुछ नहीं करेगा, ऊपर वाला हमारे लिए कुछ नहीं करेगा करके हम निराश होके चले जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे, कितना भी उनके साथ बुरा हो जाए, कितना भी उनके साथ गलत हो जाए, लेकिन वो
ऊपर वाले पे विश्वास रखते हैं, भगवान पे वो विश्वास रखते हैं कि नहीं, आज मेरे साथ बुरा हो रहा है लेकिन एक ना एक दिन जरूर मेरे साथ अच्छा होगा। यही सोच के वजह से कुछ इंसान की जो भगवान के प्रति भक्ति है, जो आस है, वो कभी नहीं टूटता है, चाहे उनके साथ कितना भी बुरा होने दो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, थोड़े में ही सब्र खो देते हैं और वो चले जाते हैं, और जो सब्र करते हैं भगवान उसको उनका आशीर्वाद जरूर देते हैं। तो फर्क किस में है? फर्क सिर्फ दो चीज में है, एक है शुक्रिया और दूसरा है सब्र। अगर आपका टाइम अच्छा चल रहा है ना, तो आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, और अगर आपका टाइम बुरा चल रहा है तो आपको सब्र करना चाहिए। आज इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी इस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।